बाजार में आज लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि निफ्टी 12,600 के स्तर को निफ्टी ने होल्ड किया है और अब बहुत ही मामूली कमजोरी है। 12,675 के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकिन हम नतीजों पर फोकस करेंगे। और गार्डिंग रीच शिप बिल्डर्स का मुनाफा 36% गिरा है, आय में 38% की कमी दिखी है। हालांकि कामकाजी मुनाफे में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन भी 3.5% से बढ़कर 12% हुआ है। कंपनी के नतीजे, ऑर्डर बुक और ग्रोथ प्लान्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के सीएमडी वीके सक्सेना। सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि सालाना आधार पर हम देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन सिक्वेंशियली हम देख रहे हैं तो नतीजे बेहतर हैं, सुधरे हैं। ये बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं और नतीजों को सपोर्ट कहां से मिला है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। और दूसरी बात यह है कि हम सब लोग, पूरा विश्व इस समय बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन कोविड के चलते हम लोग डिफिकल्ट परिस्थिति में गुजरे हैं। और जो इस साल का जो हमारा परफॉर्मेंस है, मैं चाहूंगा कि हमारे सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, सारे व्यूअर्स हैं, वो देखें कि हमने जो Q1 जो था हमारा अब तक अप टू जून, वो उसका जो परफॉर्मेंस था, और जो हमने Q2 में, क्योंकि लगभग 75 दिन हमारा जो लॉकडाउन था Q1 में, और Q2 में हमारा लगभग 15 दिन लॉकडाउन था। टोटल दोनों 6 महीनों के दौरान इस साल में हमारा लॉकडाउन कम से कम 90 दिन रहा है। तो बहुत प्रोडक्शन लॉस हुआ, पर मुझे खुशी है, और आपने देखा है कि जो हमारा Q2 का रिजल्ट आया 30 सितंबर एंड में, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, जिसमें कि हमने 148% हमने इम्प्रूवमेंट किया है हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 252 टाइम्स ऊपर गया है। हमारा पीबीटी लगभग 27 टाइम ऊपर गया है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारी समस्याएं हुई हैं Q1 में, आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि हमारी इंडस्ट्री है, हम लोग वॉरशिप बनाते हैं भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव मैनपावर इंडस्ट्री है, जो कि लार्जली हम लोग प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन करते हैं, और हमारा जो डिपेंडेंस होता है वो सप्लाई चेन के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। तो कोविड के चलते हमारी सप्लाई चेन पूरे देश में अफेक्ट हुई है। तमाम जो मैन्युफैक्चर सप्लायर्स हैं उनको भी यही समस्या आई है। तो इनके होते हुए हमारा लेबर अवेलेबिलिटी और हमारी जो मटेरियल अवेलेबिलिटी अफेक्ट हुई है, पर हमने Q2 में उसमें काफी ज्यादा बेहतरी हासिल की है। और मेरा सोचना है, मेरा भरोसा है कि धीरे धीरे कोविड अभी भी हमारे आसपास है और हमें तमाम एहतियात बरतने पड़ रहे हैं अपने कामकाज में। पर मुझे ऐसा भरोसा है कि आने वाले समय में, महीनों में थोड़ा कमी इसमें आएगी और हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा Q3 Q4 में। बिल्कुल सर। सक्सेना जी, एक चीज और आपसे जानना चाहिए, बताइए सर कि आपकी जो ऑर्डर बुक है फिलहाल वो किस लेवल पर है, कितनी की है, और उसमें नेवी और कोस्ट गार्ड का हिस्सा कितना ज्यादा है? देखिए, हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी हेल्दी है। लगभग 26,184 करोड़ का जो हमारा अभी भी ऑर्डर बुक हमको एग्जीक्यूट करनी है, और जो कि प्राइमरली 3 इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट हैं। तीनों हमारे, हमने कोस्ट गार्ड का एक FP प्रोजेक्ट था उसको खत्म कर दिया है सप्लाई कर करके, और जो 3 हमारे नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हमारा है P-70 अल्फा, जो कि स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट 3 बनाने हैं हमको, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो 4 सर्वे वेसल लार्ज का है, और तीसरा जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में नेवी का ही 8 ASW शैलो वाटर क्राफ्ट बनाने हैं। तो टोटल नेवी के 15 जहाज हैं जो कि हमारा ऑर्डर बुक में है, और उनमें काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और मुझे बताते ही खुशी हो रही है। और एक और प्रोजेक्ट नेवी का हमारे हाथ में इस समय है, जो 8 ASW LCU हमको बनाने थे, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप्स। उसमें 7 जहाज ऑलरेडी हमने नेवी को डिलीवर कर दिए हैं। 8वां जहाज फाइनल ट्रायल स्टेज में है, और उसको हम लोग अगले महीने में भारतीय नौसेना को डिलीवर कर देंगे। उसके लास्ट स्टेप की डिलीवरी से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये बताते मुझे खुशी हो रही है कि हमने अभी हाल ही में पिछले महीने 22 अक्टूबर को जो भारतीय नौसेना को हमने एक ASW कॉर्वेट दिया था कवरत्ती, उसका कमीशनिंग हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 22 अक्टूबर विशाखापट्टनम में किया है। तो कोविड के रहते हुए भी हमने शिपयार्ड में बहुत कोशिशें की हैं, तमाम समस्याएं नहीं है, उसके चलते हुए हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है। और हमारा ये सोचना है कि दिसंबर मंथ में हम पहला स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। सक्सेना जी, एक आखिरी सवाल आपसे सर होगा, वो ये है कि सर आप एक्सपोर्ट्स को लेकर भी फॉरेन कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं। फिलीपींस के साथ आपके साथ बातचीत चल रही थी, बांग्लादेश के साथ भी आपके साथ कोई डील होने वाली है, उस पर क्या अपडेट्स हैं और उससे कितना आप रेवेन्यू शेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में?
देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं और बेसिकली जो डिप्लोमेटिक लेवल में डिस्कशन होता है और हमारा B2B डिस्कशन भी होता जी। है। और ये दो प्रोग्राम हमारा जो है कॉर्बेट एक्विजिशन प्लान है फिलीपींस का, उसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनके कंसर्न मिनिस्ट्री से, उनकी नेवी के साथ में, और बांग्लादेश के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा हमारी बाकी कंट्रीज से भी बातचीत चल रही है। अब उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वहां की और वो क्या सोचते हैं, बट हमारी कोशिश जारी है इस दिशा में। ठीक है, शुक्रिया सक्सेना जी हमसे बातचीत करने के लिए और आउटलुक भी शेयर करने के लिए। साथ ही आपको दिवाली की, धनतेरस की सर आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत शुभ हो ये 2017 का 2077 का संवत आपके लिए बहुत शुभ हो। चलिए लौटेंगे बाजार पर। बाजार में तो उतार चढ़ाव ही है, ज्यादा कुछ खास एक्शन है नहीं।